देखो दोस्तों, आज हम जो आपको बताएंगे वो हम बताएंगे आपको एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। देखें, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रत्यय, प्रत्येक, सत्यान 100, मतलब प्रत्येक के लिए मान हो 100। प्रतिशत 100% से कहते हैं। जैसे कि अपन करते प्रति प्लस सत। सत का मतलब 100, मतलब कोई चीज होती है वो 100% होती है अपन। जिससे कि अपन बताते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मल कि 80 का कितना। देखो, 80 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 80 होता है। मतलब अपन को क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन हो गया 64%, दूसरा ऑप्शन हो गया 60%, तीसरा ऑप्शन हो गया 80% और चौथा ऑप्शन हो गया 100%। अपन को देखते, तो मैं ये ऑप्शन अपन ने लिख दिए। तो 80 का 80% कितना होता है? अपन ने लिखा 80 का मतलब होता है गुना। कितना पता नहीं, अपन को एक्स माना, परसेंट का मतलब 100 हो गया, का 80 होता है। तो ये लिखा अपन ने। तो अपन को कैसे करना है, इसको इसे गुना किया तो 80 एक्स बराबर 80। अब ये जो 100 लिख रहा है यहाँ गुना हो जाएगा, तो अपन इसको 100 से गुना कर देते हैं। अब ये 80 से 80 कट गया तो x परसेंट बराबर क्या हो गया? 100%। जो ऑप्शन आपका आंसर आया था वो 100% था। तो मतलब 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है? तो होता है 100% दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन हो गया। तो मतलब अपन इसकी बात करते क्या कराई कि 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 कितना होगा, ये पूछा। तो देखते कैसे करते अपन। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार अपन क्वेश्चन को करेंगे। देखो, अपन ने लिखा 540 गुना 75, 75 का अपन ने 75/100 गुना, मतलब कि 5 और 2 7, 7/5 इंटू 2/3, ये अपन को दे रखा है। मतलब इसको गुणा करने के बाद कितना है वो अपन के पूछा है दोस्तों। तो अपन ने इसको काटा, 75 का 25 से तो 3 बार कट गया और 75 तो 4 बार कट गया। ये 3 से ये 3 गया और ये 2 से ये 2 गया और इसको काटा इससे, तो ये 2 का इसमें दिया तो 2 आ गया, 1 7 140, 100 ये बच गया वैसे 240। इसको अपन ने इससे गुना किया कि फिर ये 5 का भाग इसमें अपन ने दिया, तो 5 का दिया तो 5 का गया इसमें, 5 बार 25 और 2 4, 4 54 गुणा 7, 54 गुणा 7 के 7 चौक 28, 28 का 8 का 2 की यहाँ से ये लगा, 7 5 35, 35 और 2 36 और 1 37, 37 दोस्तों अपना आंसर आ गया। 378 अपना आंसर आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन कि 350 का 66% प्लस जो आएगा वो कितना होता है। तो उसका 1256 का 5/8 अपन को निकालना है। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं देखते, एक ही पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपन कर लेंगे। तो अपन पहले इसके बारे में बात कर लेते कि 1256 का 5/8। अब इसको अपन कैसे करेंगे, इसमें इसका भाग गया अपन 8 का, तो एक बार गया बच गया 4, ये उतारा 5, 8 5 40, ये गया 5 बार, फिर बच गया 5 6 उतारा, तो 8 और 7 56, तो ये 7 बार गया। इसको अपन ने 5 से गुना किया, 7 5 35, 5 का 3 यहाँ से 50 25, 25 और 3 28, 8 का 2 यहाँ से 5 और 2 7, मतलब ये हो गया 785 अपने पास। अब इसकी बात करते हैं।
कि 350 का 66%, ये कितना होता है? अब देखो तो अपन देते हैं, इसमें दिया 0 से 0 ये कट गया, 5 का दिया तो ये 2 बार, और ये 5 का दिया तो 7 बार, और इसमें इसका दिया तो ये 3 बार। 33 गुणा 7 करते इसको, 7 से 21 का 2 गुना 7 से 21 और 23, और 223 आया है। इसको अपन को 785 में से 231 को बताना है, तो ये बचेगा 4, 5 और ये, तो 554 अपना आंसर है। देखो दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपन देखते हैं किताब के अंदर, जो RS अग्रवाल वाली बुक है, तो ये कह रहा है 300 ग्राम का 3 ग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। अब दोस्तों अपन कैसे करते हैं, रखते हैं 3 ग्राम का, अपन को पता है 3 ग्राम कितना होता है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम है ना। तो अपन इसको पढ़ते हैं, मतलब ये किलोग्राम, किलो का मतलब होता है 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो में, किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अपन क्या करें, तो कह रहा था 303 लिखा का पता नहीं अपन को कितना प्रतिशत, ये मालूम नहीं, तो हमने ये गुणा किया तो 12 ग्राम। ये की अपन को ये करना है, अब कैसे करेंगे, इसको इससे काटा अपन, इसको इससे काटा अपन ने, जो अपना वो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये काट, ये आ गया अपन 30x बराबर 12। देखो दोस्तों, तो देखो x बराबर हो गया 12/30। अब इसको कैसे काटेंगे, 6 का दिया तो 2 बार, और 6 का दिया तो 5 बार। अपन इसमें भाग देते कुछ नहीं ज़्यादा, एक बार गया 0 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की 0 लगा दिया, ये काटा 4 बार, तो ये आ गया 0.0, या कह सकते हैं अपन की 0.0, ये अपना आंसर है। तो 3 किलोग्राम में कितना प्रतिशत भार होता है, तो 0.4। देखते अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मेज का अंकित मूल्य अपने 8% की कटौती कर देता है, अंकित मूल्य 8% कटौती कर देता है, तो इसका मूल्य होता है 46 रुपये, 4600 रुपये जाता है। अंकित मूल्य कितना होगा, 8% की कटौती अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य होता है 100%, तो 100% अपना अंकित मूल्य है। अब इस 100% में 8% की कटौती कर दी जाएगी, ये कितना परसेंट रह जाएगा, मान 96%, और 96% के जो बराबर अपन कितना दे रखा, 46 दे रखा, 92% बराबर दे रखा, 46 की, तो 8% कटौती हुई थी, तो इनको कैसे लिखना पड़ेगा, 92/100 ये अपन जानते हैं कि 46 गुना 90 होता है, तो ये काटा अपन ने 2 बार, इसको यहाँ से गुणा किया तो 2 बराबर जो कितना आएगा वो आ गया 10,000। तो ये काटा तो ये अंकित मूल्य करके आया अपने पास में, वो आ गया अपने पास में 5,000। तो जो ये मूल्य जो 8% की कटौती करने के बाद में अपन का जो आंसर निकल के आता है वो 5,000 अंकित मूल्य होगा, वो मेज का, मेज अपने अंकित मूल्य जो 5,000 रुपये की पड़ती है। देखो दोस्तों, अपन अब
स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ती हुई परसेंटेज, पहले परसेंटेज निकाला कि भाई 80 कितना परसेंट होता है, फिर उसके बाद में अपन और ग्रामों में निकाला। अब धीरे धीरे कुछ ना, मतलब स्टेप बाई स्टेप आपको बढ़ना है, धीरे बेसिक से धीरे धीरे बढ़ना अपन को, फिर मजबूत नींव मजबूत होगी तो आगे वाले क्वेश्चन आसान लगेगा अपन को। देखते हैं कि एक ही ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी अधिक है, ये बात पूछा आपसे। अपन के पास ए और ये बी हो गया, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, माना इसकी 100 है, बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो ये हो गया 80%, ये 20 ये 80, ये बात नहीं पूछा। अब ये पूछना है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, बी की ऊंचाई ए से कितना अधिक है, तो अधिक कितना है 20, कितने से 80 से, तो 20/80 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना और परसेंटेज 100 में निकालना। अब देख इसको अपन ने काटा, ये 5 बार है, सॉरी ये 4 बार है, और 4 को उससे अपन ने काटा तो 25 बार है। जो आंसर निकल के आया अपने पास में वो 25% निकल गया। तो मतलब यही तो बात पूछता है, बी की ऊंचाई ए से, बी की ऊंचाई 100 होगी, ए की होगी 80, कितनी अधिक है, 20 अधिक है, ए से 20 अधिक है, 20/80 का थोड़ा 100 से किया, इसको काटा 4 और 4 का 25, तो ये 25% अपना आंसर निकल गया। देखो दोस्तों, अपन अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। देखते क्वेश्चन कि प्रेम के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है, 20% की वृद्धि कर दी, यदि बढ़ा हुए वेतन को 20% कम कर दिया, मतलब पहले 20% बढ़ा दिया, उसके बाद में 20% कम कर दिया है। अब देखो करने पर प्रेम को कितने परसेंट लाभ या हानि होगा, अब ये कंफ्यूजन कर दिया, कितना लाभ होगा या फिर हानि होगी या फिर दोनों नहीं होंगे, तो ऐसे ऑप्शन आ गया है, 10% लाभ 20% हानि, इनमें से कोई नहीं और दोनों, ऐसे कैसे करते हैं कि अपन के पास में माना कि 100 रुपये है अपने, पहले क्या थे 100 रुपये, ठीक, उसके बाद अपन को कह रहा है 20% कर दी, 100 से 120 हो गया। अब कह रहा है कि बढ़ी हुई में से 20% की कमी कर दी गई, अब ये 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी तो कितना रह गया 80% रह गया, तो ये गुना 1 0 से ये गया और इससे गया ही, तो 12 × 96। अब पहले अपने पास 100 रुपये थी और आज 96 रुपये, तो कितने की कमी हुई 4, तो यही तो पूछना वो कितने के लाभ या हानि हुआ, तो फिर क्या 4% क्या हानि हुई। पहला अपन चीज आ रही थी 100 रुपये की, आज वो चीज 96 की आ रही है, तो कितने परसेंट की हानि हुई थी, वो 4% की हानि। देखो एक और मार के लिखी इस तरीका से वो हो सकता है, a + b ये x + y ± x और y इंटू 100, इससे भी क्वेश्चन हो जाता है कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर देती है, फिर माइनस 10% की कमी, उसमें 20% की कमी कर देती, क्योंकि एक बार प्लस फिर माइनस तो माइनस आ गया, इंटू 20 × 20/100। अपन ने कुछ नहीं किया, सब जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो चीज, ये 20 से 20 गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, जो आगे कुछ चिन्ह नहीं रहता वो प्लस का होता है, तो ये 20 से 20 गया, 1 0 से 1 0 गया और ये गया, 2 और 2 4 हो गया, ये माइनस है 4%, तो वही तो बात पड़ गई, यहाँ भी 4% की हानि हो गई। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कैसे करो अपना वही हानि 4% की हानि है।